हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग सैम्पल पेपर 5 का लास्ट पार्ट करेंगे। मैथ्स पोर्शन का लास्ट पार्ट है। जो भी हम मैथ्स पोर्शन का लास्ट पार्ट मतलब सैम्पल पेपर 5 हमने आज कंप्लीट कर देना है। ठीक है, देखिए सैम्पल पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका एक रोमन नंबर है। क्या है? MC(x(x(3). ठीक है, इतना तक तो सबको पता है। ये 30 और 3 33 है। 33 तो सब में है लास्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ 27 है तो ये तो गया पहली बात। यम सी, व्हाट इज यम एंड सी? तो मुझे बता सकता है यम सी फॉर 100 सबको पता है। सी फॉर 100 यम क्या है? इसीलिए रोमन नंबर, जब भी आपको रोमन नंबर का कॉन्सेप्ट आए, आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे 50 का यल होता है, ये सब आपको क्या करना है? यल याद करना है। क्या करना है? याद करना है आपको छोटे छोटे। यम का मतलब होता है 1000। मैं आपको बता दूं, यम का जो मतलब होता है 1000 होता है, और सी का मतलब क्या होता है? 100 होता है। और जब भी हम लिखते हैं, देखो सी 100, ठीक है, अगर हमें कुछ नंबर लिखना है यम सी टाइप का, तो यम के बाद सी आ रहा ना, यम के बाद सी आ रहा। अगर सी एम आता तो ये होता 1000, और सी पहले है मतलब 100 पहले, तो ये माइनस होते हैं, दैट इज ये 900 है। ठीक है, लेकिन अगर यम के बाद सी आ रहा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 11, तो 1133। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1133 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 कैसे करते हैं। 9 को डिवाइड कर लो 3 के। जो नंबर 3 से डिविजिबल है वही सब डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, हर नंबर के जोड़ने पे अगर वो 3 के मल्टीपल में आ रहा है वो डिविजिबल। जैसे देखो 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 20 22। 22 तो भाई 3 से नहीं डिविजिबल है, मतलब ये तो गया। 14 19 23 26 27 30 ये डिविजिबल है भाई। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। 9 10 10 + 6 16 ये नहीं है। 9 11 11 + 4 15 4 19 ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस हम करो वहीं पे आंसर निकालो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 आपका क्या बोल रहा है? देखिए 400 रुपीज़ है, 400 रुपीज़ है, वो डिवाइड होते हैं 3 लोग के बीच में, 5:6:7 के पार्ट में। ठीक है, शेयर ऑफ बी बताना। अरे यार 5x प्लस में 6x प्लस में 7x, पूरा तो 400 में डिवाइड हुआ ना। 13 प्लस में 18x बटे में 400, x बटे में 400 बाई में 18। ये 2 से जाएगा 200 टाइम, ये 2 से जाएगा 9 टाइम, 2 से जाएगा नहीं बस इतना रहने दो। 200 बटे 9 लिख दो। x जब 200 बटे में 9 है, आपको कितना बताना है? b का बताना ना है। अरे सॉरी यहाँ गलत हो गया। ये 7 5 6 7 नहीं है, 5 7 8 है, तो 20 आएगा यहाँ पे जब 5 7 8 करेंगे तो। सॉरी कैलकुलेशन एरर। 15 जो 20, ये 20 आएगा यहाँ पे। 20 आएगा तो ये कट जाएगा पूरा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। 400 बाई में 20, तो x आपका जो होगा वो हो जाएगा 20। x बराबर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, जब x 20 है तो b का जो शेयर है, b का शेयर बीच वाला है मतलब 7 है, b का शेयर 7 है, तो 7x 7 इंटू में 20 दैट इज 14। 1400 4200 आएगा ना। 1400, ये 4000 था, मैंने 400 लिया था तो आ जाएगा 1400। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी डायगोनल्स इन ऑक्टेगॉन। डायगोनल्स निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी कुछ सैम्पल पेपर्स में मैंने बता रखे हैं। ठीक है, मैं आज भी बता रहा हूँ डायगोनल निकालने के, कैसे हम डायगोनल निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। जब भी कोई पॉलीगॉन आपको दे रखा है उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है?
n ब्रैकेट में n माइनस 3/2, ये डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है। देखो अगर आप पहले तो पढ़े नहीं है, अगर आप पढ़े होते हैं तो एक फॉर्मूला आता है NC2 करके, ठीक है। छोड़ो ये सब छोड़ो, NC2 को हटाओ, बस ये याद रखिएगा n मल्टीप्लाई में n माइनस 3 पॉलीगॉन का। जब भी आपको ऑक्टेगॉन में 8 होता है तो n की जगह 8/3/2, ये जाएगा 4 टाइम, दैट इज 20 किस में है? ऑप्शन सी करेक्ट, डायगोनल्स निकालने का, ठीक है। कितने आपके डायगोनल्स होंगे? टोटल 20 होंगे। आपको इतना याद रखना है डायगोनल्स का फॉर्मूले का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर डिफरेंट, हर ट्रायंगल के साइड डिफरेंट है, मैंने आपको बताया था ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर डिफरेंट द ट्रायंगल इज नोन एज, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल में हर साइड बराबर होती है, आइसोसेलेस में 2 साइड्स बराबर होती हैं, राइट एंगल में 1 डिग्री 90 डिग्री का होता है, स्केलर में होगा, ठीक है। ए बॉय वॉज आस्क्ड टू फाइंड 3/5 ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन मानना है, उसका 3 फ्रैक्शन मान लो x है, उसका 3/5 क्या होगा? 3/5 ऑफ x, ठीक है। अब क्या बोला है? ही डिवाइड्स द फ्रैक्शन बाई, वो फ्रैक्शन को डिवाइड करता है, डिवाइड्स द फ्रैक्शन बाई 3 ऑफ द 5। पहले तो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन तो x है, उसको डिवाइड कर दिया 3/5 से, तो ये क्या हो गया? 5x/3, ठीक है। ये कितना हो गया? 5x/3 एंड गॉट एन आंसर विच एक्सीडेड मतलब बढ़ जाना, द करेक्ट आंसर टू इतना, जो भी जो आंसर उसने पाया था, ठीक है। गॉट एन आंसर विच एक्सीडेड द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से इतना बढ़ चुका था, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर से इतना बढ़ चुका था। मान लो करेक्ट आंसर आपका क्या था? x था, x से इतना बढ़ गया था, मतलब x प्लस में 32/75 और इन दोनों का सम नहीं होगा, इतना आंसर बढ़ गया था, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? ए बॉय, एक फ्रैक्शन का 3/5 ऑफ द फ्रैक्शन, इंस्टेडेड ही डिवाइडेड द फ्रैक्शन बाई इतना एंड गॉट एन आंसर, ठीक है, विच एक्सीडेड, आंसर पाया उसने विच जो एक्सीडेड होगा 32/75। मैंने इसको ऐड कर दिया 3/5x प्लस में 5x/3, ये आपका हो जाएगा 15, ये जाएगा 9x प्लस में 515x, दैट इज इक्वल टू x, x भी इधर माइनस कर दे रहा ना, -x मतलब -15x बाई में, ये टोटल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इधर, दैट इज 32/75। ये 15 से 15 कट गया, ये जाएगा 5 टाइम 9x इक्वल टू 32 बाई में 15, ठीक है। अब ये देखो ये कैसे हुआ? 32 आ गया, बड़ा चार्जर का हो गया। अठारह 27। नाउ सी व्हाट इज योर x, आपका 9x आ गया इतना। अब देखो x इक्वल टू 32 बाई में 9 नीचे, 5 इंटू में 9, ये जाएगा 2 से, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, 32 तो यही हो जाएगा, 32 बाई में 5 दैट इज 32 बाई में 45। ये आपका एक नॉर्मल बेसिक रूप में आ जाएगा, लेकिन उसमें तो दिया ही नहीं है सर, 32 तो कहीं दिया ही नहीं है ऑप्शन में, आपने 32 ले लिया, ठीक है।
समझो, ये आपका एक बेसिक थिंकिंग में बता रहा था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, ये तो दोनों सेम, बस मैं यहाँ पे आपको एक नॉर्मल बेसिक क्या सोचते हैं हम लोग, मैंने वो बताया था। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है। देखो इसमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन मतलब एक्सीडेड हो गया, अगर एक्सीडेड हो गया तो दोनों में माइनस करने में तो ये आना चाहिए, माइनस करना मतलब 5x बाई में 3 माइनस में 3x बाई में 5 होगा, दैट इज बराबर 32 बाई में 75। जब इन दोनों को जोड़ने में ज़्यादा आ रहा था, माइनस करने पे कुछ नहीं आएगा, सिंपल करोगे 15, ये हो जाएगा आपका, ये जाएगा 5 टाइम 15x माइनस में जाएगा 3 टाइम 9x, दैट इज 32 बाई में 75। ये आपका हो जाएगा 6x बाई में 15, दैट इज 32 बाई में 75। ये 5 से जाएगा 3 टाइम, ये 5 से जाएगा 1 और 5 टाइम ये चला जाएगा 5 टाइम, दैट इज ये जाएगा 2 से 18 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम, 2 से जाएगा 3 टाइम, फिर ये जाएगा 6 टाइम, ठीक है। अब देखिए, अब सुनिए कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखिए, इतना तक तो मैंने सॉल्व कर दिया। ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, इतना ठीक है, 6 रहने दीजिए। अब ये x बराबर 32 बाई में 6 इंटू में 5, ये जाएगा 2 से 3 टाइम, 2 से 16 टाइम, दैट इज 16 बाई में 15। एक नॉर्मल बेसिक के हिसाब से इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। 16 बाई में 15 माइनस 9 से 6x, हाँ करेक्ट है। अरे यार सॉरी, यहाँ पे 5 से जाएगा तो 5 5 या 25 होगा ना, 25 तो यहाँ 16 आएगा, वही तो मैं ही बोलूँगी कहाँ एरर आ रहा है। 16 नीचे, यहाँ से माइनस करो, यहाँ से 16 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 से 5 टाइम 5 5 25 16, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 75, ये जाएगा आपका 5 टाइम्स, तो x इक्वल टू 32 बाई में 16 इंटू में 5, ठीक है। और ये जाएगा आपका 2 टाइम्स 16 2 या 32, 2 बाई में 5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। माइनस आपको वहाँ पे दे रखा है, एक्सीड हो गया करेक्ट आंसर से, इन दोनों को जोड़ने पे करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन जब बढ़ गया है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मुझे बताइए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 049 बताइए, जिसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको बताने हैं। इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार यूज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, 4 डिजिट नंबर बताना है, फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई आपसे पूछा है, 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी जो 4 डिजिट नंबर, इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एटलीस्ट 1, 9940 मैं लिख सकता हूँ सबसे बड़ी नंबर, सबसे छोटा नंबर मैंने 4 लिखा, 4 के बाद मैंने 0 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 9 लिखा, ये सबसे छोटी नंबर हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0, ठीक है। मैं तो मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 40099940, मैं उल्टा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक 0 है तो हट जाएगा, ये इजी होता है मल्टीप्लाई को, देखो 0 0 0 0, फिर ये जाएगा 36 0 16, 81 0 36, फिर सेम आ जाएगा 81 0 36, 9 39 किस में आ रहा है आगे, 39 39 39, एक ऑप्शन गया, 06 लास्ट में, 06 06 06 06 06, फिर 4 9 94 94 84 गया 94, उसके बाद 14 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 14 का 1 का 7 1 8 84 ऑप्शन सी सही है, अब ये गया, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है, उसका क्या बताना है आपको, एरिया बताना है हुज डायगोनल, आपको पता है
एरिया बताना है, डायगोनल दे रखा है, ठीक है। डायगोनल अगर आपको दे रखा है तो एरिया कैसे निकालते हैं, इसका मैंने एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था, √2a², याद होगा। डायगोनल से डायरेक्ट √2, देखिए √2a², √2a² मतलब 5 5 25 इंटू में 2, 50 आ रहा है। अब आप कोई बोलेगा सर ऐसे ही फॉर्मूला नहीं था, ये नहीं था, देखो यार पहले क्वेश्चन को समझा करो सही से, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने बता दिया, एरिया का फॉर्मूला डायगोनल हाफ d² होता है, ठीक है। हाफ क्या है, d² आपका 25 इंटू में 2 बाई में 2, 2 से 2 कट गया, दैट इज 25 स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। A 2C 3D, ओके। ए बी आपका कितना है 2 बाई में 5, बी सी कितना है आपका 4 बाई में 3, और सी डी कितना है आपका 2 बाई में 1। आपको क्या निकालना है, A 2C 3D, ठीक है। देखिए 2C बोलाना है आपको, तो अगर मैं यहाँ से 2C निकालूं तो क्या मैं 3B बाई में 2 लिख सकता हूँ, यहाँ से 2C अगर निकालूं, और A तो चाहिए, अगर मैं यहाँ से A निकालूं तो क्या मैं 2B बाई में 5 लिख सकता हूँ, A, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं D निकालूं, तो अगर मैं यहाँ से D निकालता हूँ, D निकालने के लिए मैं C बाई में 2 लिख सकता हूँ, C बाई में 2, ठीक है, C बाई में 2। C की वैल्यू मैंने यहाँ पे डालूंगा, जब मैं C की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो मेरा आएगा D इक्वल टू 3B बाई, ये 2 4 हो जाएगा नीचे, 4 2 जा 8, D की वैल्यू आपकी आ गई 3B बाई में 8। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, सब में B कॉमन है, और में B कॉमन है, तो क्या मैं B आउट यहाँ कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं 3 मल्टीप्लाई किया, ओके, 3 इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा कि नहीं करूँगा, तब जाके कटेंगे, 9B बाई में 8 आ जाएगा। मैंने 3D निकाल लिया, 2C निकाल लिया, A निकाल लिया, सबको डिनोमिनेटर में कॉमन करके B हटा सकता हूँ, यस सर पक्का हटा सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर मैंने कॉमन किया। अब मेरा जो ये इक्वेशन बनेगा वो बनेगा आपका 2B बाई में 5 दैट इज इक्वल टू 3D बाई में 2 दैट इज इक्वल टू 9B बाई में 8, ठीक है। अभी नीचे वाला सबको कॉमन कर रहा, मैं कॉमन करने पे कट जाएंगे सब आपस में, ये कॉमन करूँगा तो मैं 40 ले सकता हूँ, 40 अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे तो 8 टाइम्स 16B बाई में 40, दैट इज अगर मैं यहाँ पे लूँगा 40 तो 20 आ जाएगा, मतलब 60B बाई में 20। अगर मैं यहाँ पे B लूँगा 45B बाई में 20 40 आएगा ना, 40 कट गया, यहाँ से B कट गया, 16 60 45, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड 5% पर एनम, एक पॉपुलेशन है ऑफ टाउन की जो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज्ड 5% पर एनम, ठीक है, हर साल 5% बढ़ रही है। इट इज नाउ पॉपुलेशन 16,000 है, नाउ पॉपुलेशन कितनी है 16,000 है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ आफ्टर 1 साल में कितनी बढ़ जाएगी वो पॉपुलेशन बताना है। पहले अब मतलब प्रिंसिपल अभी इतना है, 1 साल में पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल 16,000, रेट 5% इंटू में 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 30 800 बढ़ गई, टोटल में जोड़ दो क्योंकि 800 और बढ़ गए, 16,800, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह आपके सैंपल पेपर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया।